इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से करें या किस टॉपिक से करें। इकोनॉमिक्स करंट कम्पिटिटिव सिनेरियो का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। अगर हम उन स्टूडेंट की बात करें जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है या उनका इंटरेस्ट मैथ में कम है, तो उनको ये सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पर उनको लगता है कि शायद हम इस सब्जेक्ट को छोड़ दें तो किसी और सब्जेक्ट पे फोकस कर लेते हैं ताकि उसमें स्कोर ज़्यादा हो जाए। पर ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ सकते। क्योंकि मान लो कोई भी 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, कितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर इससे आ सकता है। बस थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है। तो मेरे हिसाब से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री, ओनली ऑन यूट्यूब, जिसमें हम 11th और 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे, जिसमें से बहुत सारे कंसेप्ट आपके कवर अप हो जाएंगे, जो किसी भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए काफ़ी होंगे। हाय, मेरा नाम है अनुज और हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। थंबनेल में आपने जो ये टॉपिक देख लिए हैं, जो हमारे यही टॉपिक हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कंजप्शन गुड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स रहेंगी। हमारी प्रोड्यूसर, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का एक पार्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमारा मतलब है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन, दो चीज़ें हम इसमें लेके चलेंगे। कि जब भी हम कोई सामान बनाते हैं और कोई उस सामान को यूज करता है, वही है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दो एलिमेंट होते हैं। पहली बात है कि प्रोडक्शन करना, दूसरी बात है कि उस प्रोडक्शन का यूज़ करना। मान लो बिस्किट बना दिया, अब उस बिस्किट को खरीदना है, उसको खाना है, तो पहले बनाना फिर उसको खाना। तो यही दो एक्टिविटी मिलकर क्या करती हैं, पूरा इकोनॉमी को हैंडल करती हैं। कि कोई भी सामान लेना, कोई भी सामान बनाना, फिर उसको बेचना, उससे जो पैसा आया है उसको नेशनल इनकम बनेगी। जिसने प्रोड्यूसर ने पैसा बनाया है, अपना सामान बेचा है, उसको फ़ायदा होगा। वो सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि डिफरेंट गुड्स हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो भी अलग अलग तरह की जो भी गुड्स यानी कि वस्तुएं, अलग अलग तरह की वस्तुएं होती हैं, सबकी अपनी अपनी खास बात होती है। जैसे कुछ वस्तुएं रॉ मटेरियल होती हैं, कुछ वस्तुएं फिक्स एसेट होती हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। रॉ मटेरियल वो मटेरियल होता है जिससे किसी भी चीज़ की कोई भी प्रोडक्शन होता है। जब कोई भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल। उसके बाद फिक्स्ड एसेट होता है लास्ट में, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो फाइनल प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करेंगी। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल की बात अगर हम करते हैं तो मान लेते हैं कि हमने शुगर कैन उगा दिया, या हम कहें कि हमने चावल उगाना है, राइस का प्रोडक्शन करना है। तो राइस के लिए जो उसका पौधा लगाया जाता है, उसकी जो पौध होती है उसको पानी में लगाते हैं, या गेहूं का जो जौ होते हैं उसको सीड के तौर पे डालते हैं खेत के अंदर, वो सारे क्या हैं, वो रॉ मटेरियल है। उसके बाद लास्ट में जब फिक्स्ड एसेट, यानी कि मान लो कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, अब वो क्या करना है, बिस्किट बनाएगी। तो बिस्किट बनाएगी तो उसके लिए उसको प्लांट लगाना पड़ेगा, कि बड़ी सी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। उस फैक्ट्री के अंदर क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर एक बड़ी बड़ी मशीनें होंगी। तो जो वो मशीनें हैं वो बिस्किट बनाएंगी। तो बिस्किट बना के जो बिस्किट को बेचेंगे, तो उससे जो प्रोड्यूसर है, जो एंटरप्रेन्योर है, यानी कि जिसकी कंपनी है, उसको फ़ायदा होगा। तो वो उसके लिए फिक्स्ड एसेट का काम करेगी। यानी कि फिक्स्ड एसेट वो चीज़ें हैं, वो कैपिटल गुड्स हैं जो क्या करेंगी, आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी। बाकी जो मेन में ये थोड़ा ओवरव्यू था। बाकी फुल जो हमारा ओवरव्यू रहेगा वो हम आगे पढ़ेंगे, फुल टॉपिक इसके बारे में। हम बात करते हैं टू वे ऑफ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है जो हमारी गुड्स का है। पहला है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, दूसरा है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब कंजम्पशन और कैपिटल में दोनों में डिफरेंस होता है। अब ये हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स कौन सी होती हैं। तो कंजम्पशन का नाम से पता चल रहा है, कंज्यूम करना है। कंज्यूम करना है मतलब कि उसको यूज़ करना है हमको। हम उससे कुछ और सामान नहीं बनाएंगे, हम सीधा उसको कंज्यूम करेंगे। यानी कि सीधा डायरेक्टली हम उसको क्या करेंगे, हमारे जो सेटिस्फेक्शन है, जब हमें चाहिए वो हम उससे सेटिस्फेक्शन ले लेंगे और हमारा काम खत्म। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें आइसक्रीम खानी है, मन कर रहा है आइसक्रीम खाई, ली मार्केट से, खा ली, बस हमारा जो मेन हमारी जो वांट्स थी, जो सेटिस्फेक्शन थी, जो ज़रूरत थी, वो हमारी पूरी हो गई और हमारा काम फिनिश। उसके बाद फाइनल कंजम्पशन, ये हमारे क्या है, किस रिलेट करती है, फाइनल कंजम्पशन से है। कि भाई इसके बाद इसमें कोई और चेंज नहीं करना है। आइसक्रीम ले लिया, ऐसा थोड़ी है कि उसमें उसको लस्सी में मिलाएंगे, या उसमें रोटी के साथ खाएंगे, या कुछ और उसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिक्स करके खाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीधी सी बात है कि ये सिर्फ फाइनल कंजम्पशन के काम आती हैं। उसके बाद एग्जांपल है इसका, जैसे मिल्क, रोटी, ब्रेड हमारी जो है, और आइसक्रीम और सब्जी रोटी की बात करें। अब सब्जी रोटी बनने के बाद उसको खाया जाता है, उसके बाद उसमें आप क्या मिक्स करेंगे, जब सब्जी बन गई है
या रोटी बन गई तो उसको खाइए और काम खत्म। तो वो हमारा क्या है कि वो हमारा कंजम्पशन का काम है, वो हमारी कंज्यूमर गुड्स हैं। अब कंज्यूमर गुड्स 4 तरह की होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन 4 तरह से किया जाता है। पहली होती है ड्यूरेबल, दूसरी होती है सेमी ड्यूरेबल, और तीसरी होती है नॉन ड्यूरेबल, और फोर्थ होती है हमारी सर्विसेज, यानी कि नॉन मटेरियल, जिसमें मटेरियल का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ सर्विसेज होती हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। ड्यूरेबल का मतलब होता है कि जो काफ़ी सालों तक यूज़ की जाती हैं, इनकी काफ़ी हाई वैल्यू होती है, काफ़ी समय तक यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल कार हो गई, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें हम लंबे समय तक यूज़ करते हैं, तो ये क्या है, ड्यूरेबल हैं, काफ़ी साल तक यूज़ करते हैं, हाई वैल्यू है। उसके बाद आती हैं सेकंड नंबर वाली सेमी ड्यूरेबल। सेमी का मतलब होता है आधी, आधी ड्यूरेबल है, कुछ ड्यूरेबल है, यानी कि लंबे समय तक भी नहीं चलती हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं। ऐसे एग्जांपल यानी कि 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा, नॉट वेरी हाई वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू की नहीं है। जैसे एग्जांपल फर्नीचर हो गया, अम्ब्रेला हो गया, या यूटेंसिल्स, हमारे जो बर्तन वगैरह हो गए, कांच के बर्तन हो गए, कपड़े हैं आपके, 1 साल चल सकते हैं, 2 साल चल सकते हैं, इस तरह से हम यूज़ करते हैं, तो वो हो गए आपके सेमी ड्यूरेबल। अब बात करते हैं हम नॉन ड्यूरेबल की। तो नॉन ड्यूरेबल में होता है कि नॉन, नाम ही है कि भाई इस एक ही बार यूज़ होगा। नॉन ड्यूरेबल तो सिंगल यूज़ करेंगे, वेरी लो वैल्यू होती है। जैसे वेजिटेबल है, मिल्क है, बटर है, आपका ये एक बार यूज़ किया आपने, उसके बाद खत्म, काम खत्म इनका, दोबारा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो गई आपकी नॉन ड्यूरेबल। फोर्थ नंबर पे आती हैं आपकी सर्विसेज। सर्विसेज यानी कि सेवाएं, जैसे मोबाइल में डेटा पैक है, मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, या आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर आपको दवाई फीस लेता है, अपनी दवाई लिख के देता है, पर्ची बना के देता है, तो वो उसके ऊपर पूरा प्रेस्क्रिप्शन लिख के देता है, तो उसके पैसे लेता है, तो वो सर्विसेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, अब रात के समय अलग चार्ज करता है, दिन के समय अलग चार्ज करता है, तो वो अलग अलग है, वो डिपेंड करता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। दूसरा वो टाइम पे या ज़रूरत पे, नीड पे, कि किस टाइम ज़रूरत है हमें, उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। ठीक है। उसके बाद आती हैं कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? कैपिटल गुड्स एक तरह से वो होती हैं जो पूंजीवादी चीज़ है, यानी कि जिनके ऊपर पूंजी लगा दी है काफ़ी। अब पूंजी क्यों लगाता है इंसान? कोई भी पूंजी इसलिए लगाता है ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके, कोई और सामान बनाएगा। मान लो एक मशीन लगा दी उसने, किसी ने एक मशीन लगा दी। अब एक मशीन से वो ऐसा थोड़ी है कि मशीन लगा के उसको बैठ जाएगा, नहीं, उससे वो प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा। अब और उत्पादन करके क्या करेगा? उससे सामान को बेचेगा, बेचने के बाद उससे प्रॉफिट बनाएगा, प्रॉफिट बना के अपना फ़ायदा देगा, फिर सरकार को टैक्स देगा। अब बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होंगे, तो फिर देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी में फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो अब अगर आप कहें कि कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, तो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं? फिक्स्ड एसेट होती हैं प्रोड्यूसर के लिए, कि एक बार पूंजी लगा दी, फिक्स्ड एसेट है कि भाई एक मशीन लगा दी, अब उसको रिपीटेडली यूज़ करेगा, किसमें? प्रोडक्शन के काम में, और इसकी हाई वैल्यू होती है। साथ में इसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन भी होता है। हाई वैल्यू का मतलब है कि एक मशीन लगा दी तो 2-4 रुपये की मशीन नहीं आती है, काफ़ी महंगी मशीनें होती हैं। उसको लगा दिया, अब वैल्यू को लगाने के बाद क्या होगा? अब उसको यूज़ करेगा प्रोडक्शन में, फिर उससे पैसा कमाएगा, जो वो वही पॉइंट है जो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद इसकी एक डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, साल दर साल उस चीज़ की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। ठीक है। यानी कि जैसे अगर हम कहते हैं कि अब मान लो बाइक लेके आया कोई, तो बाइक लेने के बाद अब जैसे आज बाइक लेके आया, 10 दिन के बाद उसको बेचोगे तो वो सेम रेट पे नहीं बिकेगी, है ना? तो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, जैसे भी कुछ भी है, चाहे कम होके बिकेगी, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। सेम रेट पे कोई नहीं खरीदेगा, उस पर उसकी वैल्यू कम होती जाएगी, दैट इज़ डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसकी पॉइंट क्या है कि इसको बहुत कुछ सालों तक यूज़ कर सकते हैं, हाई वैल्यू है। और साथ में जैसे एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पे मशीन है, कोई बर्तन बनाने की मशीन है, वो हमने ले ली। साथ में कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई भी ले ली। प्लांट यहाँ पे वो वाला पौधे वाला प्लांट नहीं है, ट्री वाला प्लांट नहीं है। प्लांट का मतलब यहाँ पे कोई भी है, जैसे गैस प्लांट हो गया, या कोई भी और बड़ा प्लांट हम लगा दें जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं चीज़ों का, उसको बोलते हैं यहाँ पे प्लांट। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स की। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं? प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब सीधा सा ये है कि जो प्रोडक्शन के काम आती हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि भाई अब वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? पहली बात तो वो हो सकती हैं रॉ मटेरियल हो सकता है। दूसरा वो हो सकती हैं कि वो हो सकती हैं आपकी फिक्स्ड एसेट। अब 2 ही चीज़ें आप यूज़ करेंगे प्रोडक्शन में। अब फिक्स्ड एसेट से और अब रॉ मटेरियल से क्या मतलब है? रॉ मटेरियल से मतलब है कि कच्चा पदार्थ, कच्ची चीज़ें जो हैं हमारी। और फिक्स्ड एसेट का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी मशीनें हमने लगाई हैं, ठीक है, वो आपकी क्या है? प्रोड्यूसर में आती हैं। तो रॉ मटेरियल पहली बात, दूसरी फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट का मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाएंगे हम, रॉ मटेरियल जो सामान उसमें डालेंगे उससे क्या बनाएंगे? अब जैसे बर्तन है,
तो बर्तन के लिए क्या चाहिए, बर्तन बनाने के लिए जैसे मेटल है, अब मेटल का कोई सामान बनाना, लोहे का कोई बर्तन बनाना है या एल्यूमिनियम का कोई बर्तन बनाना, तो उसके लिए हमें एल्यूमिनियम चाहिए या आयरन चाहिए। आयरन को मशीन में फिर डाल के उसको शेप देंगे, शेप दे के उसको कोई बॉल है या कोई कटोरी है ऐसे बनाएंगे, बना के उसको मार्केट में बेचेंगे। इस तरह से क्या है वो क्या कि प्रोडक्शन में काम कर रही हैं, वो प्रोडक्शन का काम है उनका, प्रोडक्शन का काम कर रही हैं, तो वो क्या है प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। अब कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, कैपिटल गुड्स फिक्स्ड एसेट वाली मशीनें की बात हो रही थी हमारी। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट की मशीनों को ही क्या कहते हैं, अब हमारा कैपिटल गुड्स कहते हैं। अब हम इसमें बात करें पहले पॉइंट की, तो पहला पॉइंट कहता है कि ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। ऑल मशीन हैं वो सारी कैपिटल गुड्स नहीं है। कैपिटल का मतलब यहाँ पे है कि जो आपको पैसा कमा के देंगी, पूंजी है आपकी, आपने पूंजी लगा दी। फॉर एग्जांपल अगर हम देते हैं कि भाई कोई कार है, अब कोई कार है किसी आदमी ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले ली, तो वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए एक पर्सनल यूज़ के लिए हो गई, कंजम्पशन गुड हो गई उसके लिए। लेकिन अगर उसी कार को अगर वो टैक्सी में लगा दे, तो टैक्सी के लिए यूज़ करेगा, तो क्या करेगा, उस टैक्सी में जब उसको यूज़ करेगा तो उससे वो पैसा कमाएगा, तो अब वो उसके लिए क्या बन जाती है, कैपिटल गुड्स बन जाती है। तो कहता है कि ऑल मशीन आर नॉट कैपिटल गुड्स। तो वही कार थी, सेम कार, अगर उसने पर्सनल यूज़ किया तो वो सिर्फ एक सिंपल कार है, कंजप्शन गुड्स है। लेकिन अगर उसने वो टैक्सी में यूज़ कर ली तो वो क्या बन गई, कैपिटल गुड्स बन गई। तो वही कार क्या है, सारी की सारी क्या है, वो कंजप्शन और उसके अंदर कैपिटल के अंदर नहीं आती है। सेकंड पॉइंट आता है ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड। सारी की सारी कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं। अब प्रोड्यूसर सारी की सारी कैपिटल गुड्स का मतलब यहाँ पे है कि भाई, तो जितनी भी हमारी प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारी की सारी क्या हैं, कैपिटल गुड्स हैं। कैसे हैं, अब देखिए ध्यान से, भाई हमने कोई सामान बनाने के लिए कोई मशीन लगाई, अब वो क्या कर रही है, कैपिटल गुड्स के अंदर आती है कि वो प्रोडक्शन करेंगी हमारी। हमने कैपिटल लगाई, कैपिटल के लिए कौन सा बोला था मैंने, एक वर्ड बोला था फिक्स्ड एसेट, कि वो फिक्स्ड एसेट है हमारा। तो फिक्स्ड एसेट क्या काम करता है, प्रोडक्शन का काम करता है, क्योंकि वो प्रोडक्शन के काम में यूज़ किया जाता है, इसलिए उसको प्रोड्यूसर गुड कहते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। भाई कैपिटल गुड तो प्रोड्यूसर हो सकती हैं सारी की सारी, बट प्रोड्यूसर वाली कैपिटल नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों, वो कहते हैं कि भाई एक मान लो कोई लकड़ी है, अब उस लकड़ी से हमने बना दिया कोई फर्नीचर, मान लो कोई फर्नीचर बना दिया, और उस फर्नीचर में मान लो चेयर बना दी, तो अब उस चेयर को बनाने के बाद आप दोबारा तोड़ के उसको वुड बना के दोबारा उसके अलग अलग टुकड़े करके आप कुछ उससे और नहीं बना सकते। इसलिए क्या है कि जो प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं हैं, आप दोबारा से उसको प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ठीक है।